हाँ जी गाइस, अब हम अपने चलते हैं पैसेज 2 की तरफ, टेस्ट 2 के वीनस इन ट्रांसिट। मतलब इसमें क्या बात की जाएगी कि सूर्य के आगे से जो है वो जो वीनस ग्रह है, ठीक है, वो गुजरेगा, तो उसके बारे में इसमें सारी बातचीत है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस क्या कुछ हैं, वही कुछ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जैसे इसमें हमने बताना है कि ए टू जी जो हमारे पैराग्राफ हैं उनमें ये बात कौन से पैराग्राफ में कही गई है। चलिए 14 देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट वेज इन विच द पैरालैक्स प्रिंसिपल हैज़ बीन अप्लाइड। डिफरेंट वेज के एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें पैरालैक्स जो प्रिंसिपल है उसको अप्लाई किया गया। तो अगर हम देखें पैरालैक्स जो प्रिंसिपल है उसकी बात हमारे एफ पैराग्राफ में की गई है। देखिए, बट एस्ट्रोनॉमर्स लेबर्ड हार्ड टू एनालाइज द रिजल्ट्स ऑफ दीज एक्सपेडिशंस टू ऑब्जर्व वीनस ट्रांसिट्स। ठीक है, एनालाइज द रिजल्ट दीज एक्सपेडिशंस। जॉन फ्रेंच, ठीक है, इनका नाम है, डायरेक्टर ऑफ द finally determined a value for AU based on all these parallax measurements। इसी में बात की गई है इसकी, इतने किलोमीटर, reasonably accurate for the time that is quite close to today's value of इतनी, determined by radar which has now superseded transits and all other methods in accuracy। ठीक है, तो दोबारा से इसी की बात है। द पैरालैक्स प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू मेजर द डिस्टेंसेस टू द स्टार। इसका यूज किया जाता है भाई स्टार से डिस्टेंस मापने के लिए कि उनसे कितनी दूरी है। तो अगर हम आगे देखें, इफ वी लुक एट द स्टार इन जनवरी, तो ये कुछ एग्जांपल हैं। ठीक है, पैरालैक्स की बात है और एग्जांपल्स हैं जो वो इसमें दिए गए हैं, तो इसलिए हमारा आंसर रहने वाला है एफ। 15 देखिए, आ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट विच प्रिवेंटेड आ ट्रांसिट ऑब्जर्वेशन। एक इवेंट बताया है जिसमें रोका गया, जिसने रोका ट्रांसिट का ऑब्जर्वेशन। तो इसलिए देखते हैं अब डी में। चलिए, अगर हम डी पैराग्राफ की बात करें, फ्लीइंग ऑन अ फ्रेंच वॉरशिप क्रॉसिंग द इंडियन ओशन, ली जेंटिल सॉ वंडरफुल ट्रांसिट देखा इसने, बट द शिप्स पिचिंग एंड रोलिंग रूल्ड आउट एनी अटेम्प्ट। लेकिन जो शिप था वो हिल रहा था भी, रोल कर रहा था, घूम रहा था, ठीक है, इधर उधर, एनी रूल्ड आउट एनी अटेम्प्ट एट मेकिंग एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन। तो उसकी वजह से वो एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाए, तो जहाज ने उनको रोक दिया। तो एक इवेंट बताया गया है जिसने ऑब्जर्वेशन को रोका, तो डी। नेक्स्ट देखिए 16, अ स्टेटमेंट अबाउट पोटेंशियल फ्यूचर डिस्कवरीज। फ्यूचर की डिस्कवरीज के बारे में कोई संभावना है, लीडिंग ऑन फ्रॉम ट्रांसिट ऑब्जर्वेशन, जो कि लीड करेंगी ट्रांसिट को ऑब्जर्व करके। ठीक है, और इसके बारे में कुछ डिस्कवरीज हैं। इसका आंसर हमारा रहेगा जी। जी देखिए, जून 2004 ट्रांसिट ऑफ वीनस वाज दस मोर ऑफ, अब ये तो पास्ट की बात हो गई, स्पेक्टेकल देन अ साइंटिफिकली इंपॉर्टेंट इवेंट, बट सच ट्रांसिट्स हैव पेव्ड द वे, रास्ता पक्का कर चुका है ये फ्यूचर के लिए, फॉर what might prove to be one of the most vital breakthroughs in the cosmos। मतलब कि इस ट्रांसिट ने एक रास्ता पक्का कर दिया है जिससे क्या होगा, कॉस्मोस में बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है वो जानकारी मिलेगी। डिटेक्टिंग अर्थ साइज्ड प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अदर स्टार्स, ऐसा वो करेंगे, डिटेक्ट करेंगे उनको। ठीक है, अदर स्टार्स इनको मिलेंगे। तो स्टेटमेंट बताई गई है जो फ्यूचर की डिस्कवरी लीडिंग ऑन ट्रांसिट ऑब्जर्वेशन से जो इनको मिला है, इसने इसका रास्ता है जो पक्का कर दिया है, तो इसलिए आंसर रहेगा जी।
नेक्स्ट देखिए 17, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल स्टेट्स कनेक्टेड विद वीनस। किसी की फिजिकल स्टेट्स बताई जाएंगी वीनस के साथ कनेक्ट, विच अर्ली एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स फेल्ड टू ओवरकम, जो पहले वाले नहीं कर सके। वीनस के साथ जुड़ी हुई ऐसी कोई बात है जो पहले वाले एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं कर पाए। तो ई में देखिए, while the early transit timing were as precise as instruments की बात हो गई। ये देखिए, would allow the measurements were dogged by the black drop effect when Venus begins to cross the sun's disk it looks smeared, धब्बा दिखाई दे रहा था जैसे, नोट सर्कुलर नहीं दिखाई दे रहा था, ठीक है। वीनस जो है वैसे तो सर्कुलर है, which makes it difficult to establish timing, this is due to diffraction of light। the second problem क्या आई, Venus exhibits a halo of light when it is seen just outside the sun's disk. While this showed astronomers that Venus was surrounded by a thick layer of gases refracting sunlight around it, तो उसको पता चला इसी दौरान एस्ट्रोनॉमर्स को कि ये तो एक थिक लेयर है गैसेस की जो रिफ्रैक्ट कर रही है सनलाइट को। बोथ इफेक्ट मेड इट पॉसिबल टू ऑब्टेन एक्यूरेट टाइमिंग, तब एक्यूरेट टाइमिंग इनको पता चली उसकी, जिन्होंने क्या किया, इम्पॉसिबल बना दिया। ऑब्टेन एक्यूरेट टाइमिंग को पता लगाने में इम्पॉसिबल, मतलब वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो इसी में इंस्ट्रूमेंट की बात है, तो यहाँ आएगा आपका 17 का ई। अब हम बढ़ते हैं अपने कुछ लिस्ट ऑफ पीपल है कि ये बात किन्होंने कही है। चलिए देखते हैं 18, ही कैलकुलेटेड द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ वीनस विद फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कि कौन से पर्सन ने कैलकुलेट किया, दूरी कैलकुलेट की सन और अर्थ की, जो किसके ऑब्जर्वेशन पे आधारित थी, वीनस के। अभी देखते हैं ये किसने की, यहाँ से देखिए एफ में सेकंड लाइन, जॉन फ्रेंच इंक डायरेक्टर ऑफ बर्लिन ऑब्जर्वेटरी फाइनली determined a value for the AU based on all these parallax measurements, इतने किलोमीटर, ठीक है। तो अब जो ये दूरी है ना भाई, ये बताई गई है सन से अर्थ की दूरी है ये, ठीक है, डिटरमाइंड बाय मेथड इन एक्यूरेसी। तो ये है जो पॉसिबल हो सका, फाइनली डिटरमाइंड, किसने आंका इसको फाइनली। यहाँ पर प्रॉपर ये नहीं दिया गया कि सन और अर्थ की दूरी, ठीक है, बट हाँ फेयर डिग्री के साथ मापा इसने अपना, ये जरूर बताया गया है, फाइनली डिटरमाइंड अ वैल्यू, इसने पता लगाया। तो इस पर्सन का नाम है जॉन, तो आंसर रहेगा हमारा डी, जॉन, नो जॉन कैपलर तो नहीं है ये रहा, सॉरी डी है भाई, जॉन फ्रेंच इंक, ये नहीं है, डी आई। 19 देखिए, ही अंडरस्टूड दैट द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, वो उसे पहले से ही पता था, वो समझ गया कि सन से अर्थ की दूरी कुड बी वर्कड आउट बाय कंपेयरिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रांसिट, कि सन से अर्थ की दूरी तभी पता लगाई जा सकती है जब हम कंपेयर करेंगे ट्रांसिट को, ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रांसिट, ठीक है, जब इसके ट्रांसिट के ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो अब हम 19 पे चलते हैं। ये देखिए, इसमें बी में आइए, ये है हैली, एडमंड हैली, थर्ड पे दिया हुआ है, और ठीक है, इसकी हम लाइन पे आते हैं 6th पे, बाय टाइमिंग द ट्रांसिट फ्रॉम टू वाइडली सेपरेटेड लोकेशन। अब वही बात होगी, ये ना टू लोकेशन से उसको देख रहे हैं, ट्रांसिट को टू लोकेशन से देख रहे हैं। टीम्स ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स could calculate the parallax angle, the apparent difference in between position, दोनों की different position है of an astronomical body due to a difference in observer's position, observer की जो position है वो भी different है। तो ये बात की गई है कि उसे पता था, ठीक है, अंडरस्टूड, वो समझ लिया उसने, सन और अर्थ की जो दूरी है वो कैसे पता लगाएंगे, ऑब्जर्वेशन है वो ट्रांसिट का, वो अलग अलग जगह से कंपेयर
किया जाएगा। अब इसमें भी यही बात है, अगर हम इसमें आगे देखें तो प्रॉपर सन और अर्थ की बात नीचे की गई है, ये देखिए। चलिए इसमें तो की गई है, आगे जाकर बात, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर रहेगा हेली ए। 20 देखिए, he realized that the time taken by a planet to go round the sun, उसने रियलाइज किया कि जो समय लग रहा है ना प्लैनेट को सन के इधर उधर घूमने में, वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन, कि उसको जितना टाइम सन के इधर उधर घूमने में लग रहा है वो उसकी दूरी पे डिपेंड करता है कि सूर्य से उसकी दूरी कितनी है। ये बात किसने कही? जॉन केपलर की बात देखिए, सी में सेकंड लाइन पे, 17th century had shown that distances of planet, दूरी की बात हो गई। अब टाइम देखते हैं, from the sun governed their orbital speed, ठीक है, डिस्टेंस दूरी, स्पीड से उसका टाइम पता लगेगा, which were easily measurable, ठीक है। तो उसके जो है दूरी की और स्पीड से उसकी मतलब जो है टाइमिंग का पता चलेगा, वो बात इसमें कही गई है, जॉन केपलर ने कही है। तो बी आंसर आएगा। He witnessed a Venus transit, वो गवाह बना एक वीनस ट्रांसिट का, बट वॉज अनेबल टू मेक एनी कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन नहीं कर पाया, लेकिन उसने सूर्य के आगे से वीनस को निकलते हुए देखा। तो ये बात देखते हैं अब हम। अब आप आइए डी में, और ये है हमारा नीचे से 5th लाइन से पढ़ना शुरू करते हैं, 6 से देखते हैं चलो। और देखिए ले जेंटिल की बात हो रही है, सो अ वंडरफुल ट्रांसिट तो देख लिया इसने, बट शिप्स पिचिंग एंड रोलिंग रूल्ड आउट एनी अटेम्प्ट एट सो अ वंडरफुल ट्रांसिट, लेकिन उसकी जहाज की वजह से वो उसको मेकिंग एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन, वो नहीं कर पाया उसकी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। तो देख तो लिया इसने, तो जेंटिल सी आएगा भाई इसका आंसर। अब भाई 22 से 26 तक हमारे पास हैं कुछ ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। 22 देखिए, हैले ऑब्जर्व्ड वन ट्रांसिट ऑफ प्लैनेट वीनस, हैले ने सिर्फ एक ही बार वन ट्रांसिट देखा है वीनस का, यानी वीनस जब सूर्य के आगे से निकला तो उसने एक ही बार देखा ऐसा होते हुए हैले ने। चलिए देखते हैं, ये अपना सी में लास्ट में इसके बारे में बात की गई है, सेकंड लास्ट लाइन में, नेवरदलेस ही एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड दैट, उसने सही प्रेडिक्ट किया था, दैट वीनस वुड क्रॉस द फेस ऑफ सन इन बोथ 1761 में और 1769 में, मतलब कि वो ट्रांसिट सूर्य के आगे से गुजरेगा, उसने सही प्रेडिक्ट किया था। दो ही डिडंट सर्वाइव टू सी आइदर, तो वो बट वो दोनों को ही देखने में सफल नहीं हो पाया, मतलब उसकी डेथ हो गई। डिड नॉट सर्वाइव टू सी आइदर, दोनों को ही वो नहीं देख पाया, उसकी भविष्यवाणी तो सच हुई। तो यहाँ है वन ट्रांसिट उसने देखा नहीं, उसने कोई भी वो ट्रांसिट नहीं देख पाया, तो इसलिए फॉल्स लगाएंगे। 23 देखिए, ली जेंटिल मैनेज टू ऑब्जर्व अ सेकंड वीनस ट्रांसिट, जो ली जेंटिल हमने नेम देखा है, क्या इसने सेकंड वीनस ट्रांसिट को देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया? ऑब्जर्व। तो अब हम चलते हैं 23 की तरफ। यही हमने ऊपर देखा था ली जेंटिल की जो बात है, ये है कौन सा पैराग्राफ अपना, डी में। अब हम नीचे चलते हैं, ऑब्जर्व कर लिया इसने। आयरनिकली आफ्टर ट्रैवलिंग नियरली 50,000 किलोमीटर्स हिज व्यू वॉज क्लाउडेड आउट एट द लास्ट मोमेंट पे क्लाउडेड आउट हो गया उसका भाई, जो था जो वो देखना चाह रहा था वो उसको नहीं दिखाई दिया। अ वेरी डिस्पराइटिंग एक्सपीरियंस, बहुत दिल तोड़ने वाला एक्सपीरियंस रहा, इतने 1000 किलोमीटर सफ़र करके भी उसको वो नहीं देख पाया। तो मैनेज टू ऑब्जर्व अ सेकंड वीनस ट्रांसिट, नहीं देख पाया भाई, एक बार में तो उसका शिप हिल गया और सेकंड टाइम भी वो नहीं देख पाया, तो फॉल्स रहेगा। अब 24 देखिए, द शेप ऑफ वीनस अपीयर्स डिस्टॉर्टेड,
बिगड़ी हुई दिखाई देती है उसकी शेप वीनस की जब वो सूर्य के आगे से निकलता है। व्हेन इट स्टार्ट्स पास इन फ्रंट ऑफ द सन, जब वो सूर्य के आगे से निकलता है तो वीनस की जो शेप है वो बिगड़ी हुई दिखाई देती है। हम पहले भी देख चुके हैं इसको, ये देखिए। व्हेन वीनस, ये ई में आइए सेकंड लाइन पे, बिगिन्स टू क्रॉस द सन्स डिस्क इट लुक्स स्मीयर्ड, स्मीयर्ड होता है धब्बा, नॉट सर्कुलर। वह जो सर्कुलर होता है सर्कुलर नहीं दिखाई दे रहा, वो एक धब्बे की तरह दिखाई दे रहा है, मतलब बिगड़ चुकी है उसकी शेप, विच मेक्स इट डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश टाइमिंग। तो सर्कुलर नहीं दिखाई दे रहा था, डिस्टोर्ट हो चुकी थी उसकी शेप, तो आंसर रहेगा ट्रू। 25 देखिए, अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स सस्पेक्टेड दैट द एटमॉस्फेयर ऑन वीनस वाज टॉक्सिक। भाई ये देखिए, अर्ली एस्ट्रोनॉमर्स थे जो पहले, वो कह रहे थे कि जो वीनस का एटमॉस्फेयर है वो टॉक्सिक है, जहरीला था। ऐसी बात आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, इसका आंसर नॉट गिवन रहेगा। अब लास्ट देखिए 26 है हमारा, द पैरालैक्स प्रिंसिपल अलाउज एस्ट्रोनॉमर्स टू वर्क आउट हाउ फार अवे डिस्टेंट स्टार्स आर फ्रॉम अर्थ। पैरालैक्स प्रिंसिपल से एस्ट्रोनॉम्स को ये पता चल गया कि स्टार से अर्थ की दूरी कितनी है, तारों से अर्थ की दूरी कितनी है। अब हमने ये देखना है, ये है हमारा 26। एफ में आइए, लास्ट फोर्थ लाइन देखिए, द पैरालैक्स प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड, ठीक है, एक्सटेंड कर रहा है, ये बढ़ाया जा सकता है, टू मेजर द डिस्टेंस टू द स्टार्स, यानी कि अर्थ से लेके स्टार्स तक का भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। If we look at the star in January when Earth is at one point in its orbit, it will seem to be in different position from, ठीक है, तो ये बताया गया है। Parallax shift lets astronomers calculate the distance। तो ट्रू आएगा भाई, कैलकुलेट करने में इसने मदद की।